जब से मैंने नया पावर पॉइंट डाला ना, तब से कुछ ना कुछ इसमें इशू होता। आज भी आधा घंटा खराब कर दिया इसने मेरा। सभी आया पेन। यस, नाउ वी कैन स्टार्ट, राइट? ठीक है भाई, जुड़ जाओ जल्दी। सो बेसिकली देखो, हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में, राइट, जब हमने स्पेस स्टार्ट की तो स्पेस में हमने काफी कुछ देख चुके हैं हम स्पेस में, राइट। स्पेस में हमने ये देख लिया कि ऑर्बिट्स क्या है। स्पेस में हमने ये देख लिया कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं। इसके साथ साथ हमने और चीजें क्या देखी, इसके साथ साथ हमने ये देख लिया कि सैटेलाइट लॉन्चर्स कौन कौन से हैं। सैटेलाइट लॉन्चर कौन कौन से हैं। सैटेलाइट लॉन्चर में हमने SLV, ASLV, PSLV, GSLV के तीनों वर्जन्स, स्पेशली मार्क 3, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, ये तीनों हमने देख लिए। और फिर हमने जो डिस्कस किया था वो किया था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1, आई गेस चंद्रयान 2 भी हो गया था लास्ट लेक्चर में। यस सर। यस यस, राइट। सो चंद्रयान 2 भी हमारा हो गया। उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स अभी हम आगे जाके और भी डिस्कस करते रहेंगे, जैसे जैसे करंट अफेयर्स में कुछ भी नया आता है इन रिलेशन टू चंद्रयान 2, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हमने टोटली स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वाइंड अप करना हुआ, राइट। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये जो हमारा मिशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, राइट? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वेंचर था इनटू इंटरप्लैनेटरी स्पेस। इंटरप्लैनेटरी स्पेस कौन सी होती है? जो दो प्लैनेट्स के बीच में जो स्पेस है, फॉर एग्जांपल अर्थ, और अगर हम मार्स की बात करें तो इन दोनों के बीच की जो स्पेस है वो हमारे कौन सी आ गया, वो है हमारी इंटरप्लैनेटरी स्पेस, ठीक है, इंटरप्लैनेटरी स्पेस। सो बेसिकली ये जो मिशन हमने लॉन्च किया, इसको हमने लॉन्च किया 5th ऑफ नवंबर 2013। 5th ऑफ नवंबर 2013 को इस मिशन को हमने क्या किया था, लॉन्च किया था। और फाइनली 27th ऑफ सितंबर 2014 तक जो हमारा जो आई वुड से कि जो मिशन था, ठीक है, जो हमारी ऑर्बिटर था वो एंटर कर गया था जो मार्स के ऑर्बिट में, ठीक है, मार्स के ऑर्बिट में वो क्या कर गया था, एंटर कर गया था। इसको मार्स को हम और क्या बोलते हैं, मंगल, मंगल यान। यान मतलब व्हीकल, ठीक है, जैसे आपने वो आइडियोलॉजी भी पढ़ोगे ना एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। सो बहुत सारे जगह पे लिखा होता है, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, काफी जगह पे यान वर्ड यूज होता है, तो उसका मतलब होता है व्हीकल। जैसे महायान, ठीक है, बड़ा व्हीकल सॉर्ट ऑफ, ऐसे। सो ये हमारे लिए मिशन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों? इसका बिगेस्ट रीजन ये था क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वेंचर था और इंटरप्लैनेटरी स्पेस का था, और बहुत ही जो कम्प्लेक्स एटमॉस्फेयर वाले प्लेनेट का था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मार्स की। और इसका मेन मोटिव क्या था कि मार्स के जो फीचर्स हैं, ठीक है, सरफेस के जो फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी समझते हो कि जो जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में समझना है। वहां पे मिनरलोलॉजी, कौन कौन से मिनरल्स हैं, जैसे हमारी अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो मार्स में कौन कौन से मिनरल है, ठीक है, उनकी क्या कंपोजिशन है, क्या उनका बेसिकली इम्पैक्ट है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, वो हमने सब देखना था। और मार्टियन एटमॉस्फेयर में देखो, ये तो हम हो गया जैसे अर्थ का देखते हैं ना, जियोमॉर्फोलॉजी देखते हैं उसकी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है फॉर्म्स, राइट। जियो मतलब अर्थ, बट हाँ यहाँ पे हम वर्ड जियो नहीं यूज कर रहे, क्यों? क्योंकि जियो जनरली हम यूज करते हैं फॉर अर्थ, अर्थ के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्टियन। तो एटमॉस्फेयर भी अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम मंगल ग्रह की
जो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारा क्या था, ऑर्बिटर मिशन था। ये हमारा क्या था, ऑर्बिटर मिशन था। आपको मैंने बताया था लास्ट, यस, जब हमने चंद्रयान-2 किया था, चंद्रयान-2 में मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या था, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर मिशन। ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर मिशन। ऑर्बिटर मैंने आपको बताया का जो मून को ऑर्बिट करेगा, मून को क्या करेगा, ऑर्बिट करेगा, ठीक है, इन दी लूनर ऑर्बिट। बट मैंने आपको बताया था कि जो लैंडर था, लैंडर की क्या हो गई थी, हार्ड लैंडिंग हो गई थी। बट हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे इसकी सॉफ्ट लैंडिंग। हम इसके क्या चाहते थे, सॉफ्ट लैंडिंग चाहते थे। बट जब ये सरफेस पे टकराया, जब ये सरफेस पे टकराया, तो ये बिल्कुल ही क्या होगा, टूट गया। और उसका मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइनली हमने उसको फाइंड आउट कैसे किया, ठीक है। सो बेसिकली ये इस मिशन का मेन मोटिव था कि जो मार्स के सरफेस फीचर्स, मॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी और मार्टियन एटमॉस्फेयर को समझना, उसको एक्सप्लोर करना, उसको ऑब्जर्व करना। उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और स्पेशली मीथेन की सर्च करनी है। मीथेन की सर्च क्यों करते हैं, मीथेन की सर्च इसलिए करते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द एविडेंस है, वन ऑफ द एविडेंस है कि इस प्लेनेट पे कोई पहले लाइफ क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से हम वहां पे पॉसिबिलिटी को देख रहे थे, मीथेन की पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि फुल फ्लैज जो वहां पे ह्यूमन बीइंग्स या कोई कोई एलियंस रह रहे हैं, ठीक है। हम कई बार हमें ये चीज पता चलती है, राइट, हमें क्या चीज पता चलती है, हमें ये चीज पता चलती है कि वहां पे कुछ ना कुछ लाइफ, कोई भी लाइफ क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सर मीथेन के साथ लिविंग बीइंग का क्या रिलेशन? वी विल सी, ठीक है। मैं बस ये मैं थोड़ा सा देखो, मीथेन आप आपने देखा होगा ना, कब कब रिलीज होती है, ह्यूमन बीइंग्स जब एक्सक्रीशन करते हैं, जब एनिमल्स एक्सक्रीशन करते हैं ना कोई चीज, तो वहां से भी मीथेन निकलती है, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ हमारे लिए एक एविडेंस हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि कई बार होता ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं बहुत सारे लोग, बट अभी तो चलो ये बैन है, इलीगल है इंडिया में। तो वहां पे मीथेन गैस के साथ और बहुत सारी गैसेस होती है, मीथेन भी होती है स्पेशली, बट उसकी क्वांटिटी जो जो अब आप देख रहे हो ना, जैसे गोबर होता है, ठीक है, काउ डंग, तो वहां से जब उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, वहां पे मीथेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। जा जो ये भी मान सकते हैं कि और बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे क्या होती है, मीथेन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, वहां पे भी मीथेन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, राइट। सो कुछ एस्पिरेंट्स मेरे को कॉल कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन ना, सब कुछ समझ में मतलब आवाज वगैरह सही आ रही है ना सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Everything is clear. ओके 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 ओके, पता नहीं बीच में आई गेस कॉल्स क्यों कर रहे हैं। राइट राइट राइट, ओके, ठीक है। सो अभी हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, मैंने आपको मार्स के मिशन के बारे में ये बता दिया कि हमारा मोटिव क्या था, ठीक है। Hello, sir. हमने कितना मोटिव, जो हमारा एम था उसको कितना अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, वो बात की बात है। जी, क्वेश्चन था कोई? Hello, sir. What is Martian atmosphere? मार्शियन एटमॉस्फेयर जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर होता ना, वैसे ही मार्स का एटमॉस्फेयर है ना, वहां पे उस प्लेनेट का मार्शियन, जो मार्टिन एटमॉस्फेयर का मतलब मार्स का एटमॉस्फेयर, जो उस प्लेनेट पे एग्जिस्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर। Okay, sir. एटमॉस्फेयर फॉर एग्जांपल कि वहां पे जो गैसेस हैं उसका क्या कॉम्पोजिशन है, उसका क्या कॉम्पोजिशन है, इसके बारे में, राइट। सो नेक्स्ट थिंग है कि जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था वो था इसका इनॉर्मस डिस्टेंस। देखो इतना ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रेवल करना था हमारे जो सैटेलाइट को, एंड बहुत चैलेंजिंग ये काम था, बहुत ही डिमांडिंग ये काम था। और इसके लिए हमें बहुत ही एसेंशियल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना था। बट बिगेस्ट इशू क्या था, बिगेस्ट इशू ये था
कि जब हमने ये चीज प्लान कर रहे थे ना, और हमने अनाउंस भी कर दिया था, हमने अनाउंस भी कर दिया कि यस वी आर गोइंग फॉर द मार्स ऑर्बिटर मिशन। सो सबसे बड़ा जो इशू आना था, सबसे बड़ा इशू ये वहां पे आना था कि हमारे पास जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी थी ना, वो 2016 में थी। देखो बहुत सारी ना अरेंजमेंट्स होती हैं स्पेस में भी, और हम इन अरेंजमेंट्स को क्या करते हैं, इन अरेंजमेंट्स को हमने क्या लेना होता है, यहाँ पे बेनिफिट लेना होता है। वो यहाँ पे हमने क्या लेना होता है, बेनिफिट लेना होता है। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज थी वो फाइनली कब आनी थी, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आनी थी 2016 में, इसीलिए हमने 2013 में इसको लॉन्च कर दिया। सुखविंदर आई गेस कईयों को आवाज कई बार ना इसलिए भी नहीं आती होती क्योंकि वो कई बार ना जब ज्वाइन करते ना, ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आता होता है, तो ज्वाइन ऑडियो कई बार वो नहीं करते, इस वजह से उनको आवाज नहीं आती फिर। हेलो सर। जी सर एक्चुअली हम लोग तो पुराने लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन किए ना, तो शायद किसी किसी को लिंक नहीं मिल रहा है इसलिए। नहीं नहीं, पुराना लिंक पे नहीं, नया मैंने नया लिंक, ये कल कल वाला लिंक बोल रहे हो ना आप? हाँ सर। हाँ कल वाला लिंक नया है, मैंने वो ग्रुप में डाल रखा है, सेम लिंक ही है वो। नहीं सर, आज जब आप मैसेज किए थे ना कि 4:30 बजे क्लास होगा, उसके बाद कोई लिंक नहीं आया आज। अच्छा अच्छा, वो कल वाला ही लिंक था, मैं फिर भी एक बार फिर से भी मतलब मैं कर ही दिया हूँ, ठीक है। यस, आगे से देखो क्लास का लिंक ना सेम ही रहता है, जब हम चेंज करते हैं हम आपको बता देंगे। ये हम इसलिए करते हैं कि बार बार मतलब भेजना नहीं पड़ता। स्टिल कोई बात नहीं, हमने भेज दिया, अगर कोई नहीं मतलब। सर, कल वो स्पेशल क्लास के लिए एक अलग लिंक था ना, तो यस दोनों यस लिंक यस था यस, ग्रुप में, तो राइट इसलिए राइट शायद कंफ्यूज है बहुत राइट लोग। राइट 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 राइट, हाँ हाँ वो चीज भी है। यस यस यस। सर अब ठीक हो गया, अब ओके ओके, आवाज आ रही है मुझे। हाँ आपने ज्वाइन ऑडियो ऑडियो नहीं किया होगा तब। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ मैं समझ गया था। Right. ठीक है, तो आई गेस हाँ अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स और भी जुड़ रहे हैं, 80 के करीब तो हो गए, बट वेट कर लेते हैं एक आधा मिनट और। सर वो इंटरप्लेनेटरी स्पेस थोड़ा बोल दीजिए, मैं सुन नहीं पाया था उस टाइम। इंटरप्लैनेटरी स्पेस का मतलब जो स्पेस हो बिटवीन टू प्लैनेट्स, बिटवीन टू प्लैनेट्स, ये दो प्लैनेट्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटरप्लैनेटरी स्पेस। ओके सर। बस कल से आपको ना पूरे कल को आपको वो मिल जाएगा सर, आपका 1 वीक का स्केड्यूल भी मिल जाएगा, और 1 वीक के लिए जिस लिंक पे क्लास चलेगी वो भी मिल जाएगा। तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, वीकली बेसिस पे वो हम प्रोवाइड कर दिया करेंगे। हेलो सर। जी सर कल मैंने ना जो सेशन था वो ज्वाइन नहीं कर पाया, इंटरनेट का इशू था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो सर क्या वीडियो वो मतलब मिल सकता है सर वो सेशन का? वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं देख लूंगा अगर वहां पे ऑनलाइन अगर अवेलेबल हुई क्लाउड पे, ठीक अच्छा है। सर, यस क्योंकि सुपर 30 जो मतलब ये था, ये तो कुछ नहीं, मेरे को मुझे इन्फॉर्मेशन है तो कोई बात नहीं, वी कैसे विल। क्या करना होगा क्या सर? नेम क्या आपका? शिव प्रसाद शर्मा। ओके ओके, आप ना मैसेज कर देना क्लास के बाद, तो जिसको नहीं पता चला वो हम बाद में ओके, डिस्कस कर लेंगे, वीडियो भी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। हेलो ठीक है सर। सर। और सर जो ई सर ब्रोकर है ना, जी जी हेलो जी सर। जी। सर कल का जो क्लास है ना सर, उसमें कुछ आवाज नहीं हुआ था, ऐसे जस्ट शो हो रहा था, एक के बाद एक पेपर शो हो रहा था, कोई आवाज नहीं सुनाई दिया सर। आवाज सुनाई दे रही होगी, सभी को सुनाई दे रही थी, आपने मे बी शायद ज्वाइन ऑडियो आपने भी नहीं किया होगा। अच्छा सर, उसका जो मैंने रिकॉर्ड किया सर, फुल वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, आवाज नहीं है, पता नहीं सर क्यों। अच्छा वो कोई बात नहीं, मैं वो देख लूंगा लेक्चर के बाद ना, देखते हैं बेसिकली। अच्छा ठीक है सर, जी जी। अगर वो प्रोवाइड कर देंगे तो अच्छा होगा। ये मतलब
ये ज्वेल कौन है? ज्वेल मतलब 7 जगह से इसकी रिक्वेस्ट आ रही है। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपने अपने नोट्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए? यस यस सर। यस सर। राइट राइट राइट। यस लेकिन सर। मेरे को दिखाते जाना, मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है? मैं देखता जाऊंगा कि आप सही बना रहे हो, गलत बना रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट? Sir, जी। sir, what is mean by morphology? मॉर्फोलॉजी मींस फॉर्म्स। मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, ठीक है? मॉर्फोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, राइट? जहां पे हम डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स है ना, ठीक है, जो लैंड होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो होती है ना, उनको पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। बट यहाँ पे मैंने वर्ड जियो नहीं यूज किया। Okay, sir. जियो इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि जियो का मतलब क्या है? अर्थ, और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? फॉर्म्स। Yes. मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, Yes. राइट? Okay, sir. राइट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर से। मतलब कुछ हमने ये आज क्या करने जा रहे हैं? मार्स ऑर्बिटर मिशन। सो मार्स ऑर्बिटर मिशन हमारा क्या है? फर्स्ट वेंचर है इनटू द इंटरप्लैनेटरी स्पेस। इंटरप्लैनेटरी स्पेस क्या है? वो स्पेस जो दो प्लैनेट्स के बीच में हो। मार्स ऑर्बिटर मिशन हमने इसको कब लॉन्च किया? इसको हमने लॉन्च किया इन द ईयर 2013 में, ठीक है? 13 में हमने इस मिशन को लॉन्च किया इन द मंथ ऑफ नवंबर। एग्जैक्ट डेट वाज द 5th ऑफ नवंबर 2013। एंड फाइनली जो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है उसने ऑर्बिट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर गया इन द मंथ ऑफ सितंबर 2014, ठीक है? सो ऑलमोस्ट इसको 300 डेज लगे बिफोर बीइंग कैप्चर्ड बाय द मार्स। सो इस मिशन का हमारा जो हमारा काम है वो क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन को बेसिकली हमने जो यूज किया सबसे पहले टू एक्सप्लोर एंड ऑब्जर्व मार्स मार्स सरफेस फीचर। मार्स के हमने जो सरफेस फीचर्स हैं उनके लिए हमने इसको क्या किया? यूज किया। इसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब अलग अलग फॉर्म्स हैं। देखो मार्स का जो सरफेस है वो प्लेन नहीं ना होगा, कई जगह पे उभरा हुआ होगा, किसी जगह पे, ठीक है, वहां पे वैलीज हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमने नहीं देखी है, तो उसको हमने क्या करना है? स्टडी करना है। मिनरलॉजी मतलब बहुत सारे मिनरल्स हैं। मार्टिन्स एटमॉस्फेयर मतलब जो मार्स का एटमॉस्फेयर है, जो मार्स का एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस की कौन कौन सी कॉम्पोजिशन है, इसके बारे में हमने स्टडी करना था। इसलिए हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया था। और स्पेशली हमने यहाँ पे सर्च क्या करना था? मीथेन को। हमने यहाँ पे क्या सर्च करना था? मीथेन को सर्च करना था। क्यों? क्योंकि मीथेन की प्रेजेंस से हमें पता लगता है कि मे बी देयर इज लाइफ, और वहां पे लाइफ पहले होती थी। तो मीथेन एक बहुत बड़ा सोर्स है टू फाइंड आउट द लाइफ ऑन अ प्लेनेट। बट हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या था? इसका इनॉर्मस डिस्टेंस। जो दो प्लेनेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होने के कारण हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था
क्योंकि हमने डेवलप करना था एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमने पहले यूज नहीं की है, पहले हमने कभी देखा नहीं है, और इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े। सो बेसिकली यहाँ पे हमने जब इस मिशन को लॉन्च किया 2013 में, तो ये जो हमारा मिशन है, इसको मैं बताऊंगा कि कौन सा लॉन्चर यूज किया, कौन कौन से इसके स्टेजेस थी फाइनली, ठीक है। कौन सा लॉन्चर कौन सा था? PSLV C25। PSLV C25 हमारा क्या था? लॉन्चर था जिसको हमने यूज किया। मतलब आप समझ गए ना, यहाँ पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, राइट। सो ये अबाउट ये 300 डेज लगे जो हमारी स्पेस क्राफ्ट है इसको फाइनली मार्स को कैप्चर करने, आई वुड से कि मार्स को ऑर्बिट करने के लिए। सो इसमें सबसे बड़ा इशू यही था कि डीप स्पेस कम्युनिकेशन करनी है। डीप स्पेस कम्युनिकेशन समझे कि वहां से जो हमारा ऑर्बिटर है वो हमें यहाँ पे सारे क्या भेज रहा है? सिग्नल्स भेज रहा है। तो बहुत ही एक लंबा, एक नॉर्मल डिस्टेंस है जहां पे हमने नेविगेशन भी करनी है उसकी कि कहाँ कहाँ वो जा रहा है, हमने उसको गाइड भी करना है, कंट्रोल भी करना है, और उसके साथ कम्युनिकेट भी करना है। तो दिस विल रिक्वायर ह्यूज सॉर्ट ऑफ एक्यूरेसी चाहिए इसके लिए, to handle any problem, handle any contingency, right? So हमने डिसाइड कर लिया था कि that yes we are going for the Mars orbiter mission, और जो नियरेस्ट लॉन्च विंडो पॉसिबल थी वो कुछ ही महीने बाद थी, क्योंकि उसके बाद हमें जो मौका मिलता अराउंड 780 डेज के बाद मिलता, मतलब 2016 में मिलता। मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारे पास कुछ ही स्पेसिफिक लॉन्च विंडोज होती है। लॉन्च विंडो मतलब जिस मोमेंट पे हम उस चीज को लॉन्च कर पाते हैं। अगर हम इस जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मतलब 2013 में लॉन्च ना कर पाते तो हो सकता है कि हमारा जो नेक्स्ट मिशन होता वो 2016 के बाद ही होता, वो मिशन 2016 के बाद ही होता। सो जो मिशन प्लानिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ लॉन्च व्हीकल को रेडी करना था सारा, ये बहुत जल्दी हमें करना पड़ा क्योंकि हमारे पास कुछ महीनों का ही जो टाइम था, कुछ महीनों का ही हमारा टाइम था। सो हमने इसके लिए PSLV C25 को यूज किया। इट वाज द 25th फ्लाइट ऑफ द PSLV जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है हमारा, और इसको हमने कहां से लॉन्च किया? फर्स्ट लॉन्च पैड है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। सो बेसिकली यहाँ पे इशू क्या था? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स ये मिशन तो था ही था, और हमारा जो हाईली एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, आपको पता ना ये हमारा जो ऑर्बिट है ऐसा सर्कल नहीं है, वो क्या है? एलिप्टिकल है, ठीक है। सो यहाँ पे पेरिजी कितनी थी? 250 किलोमीटर। पेरिजी मतलब जैसे अगर अर्थ यहाँ पे है, अगर इन दोनों का मतलब जो आई वुड से कि जो डिफरेंस है, ठीक है, जो नियरेस्ट पॉइंट टू अर्थ होता है, फारदेस्ट पॉइंट, जैसे अगर ये इसको हम फारदेस्ट पॉइंट मान ले तो ये चीज है, ये इंक्लिनेशन थी कि कितना इंक्लाइन था विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। सो PSLV C25 जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, इसको हमने यूज किया फॉर द मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसमें देखो 4 स्टेजेस हैं। मैंने आपको बताया था ना कि PSLV में कितने स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। और फर्स्ट जो हमारी स्टेज थी वो क्या थी? सॉलिड स्टेज। सॉलिड स्टेज पे हमारा जो फ्यूल है, जो हमारा फ्यूल है, ये फ्यूल कौन सा है? ये है हमारा सॉलिड HTPB, ठीक है। HTPB के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं कि HTPB जो हमारा फ्यूल है, ये क्या है? सॉलिड फ्यूल है ये हमारा। इसकी फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको? हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, राइट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको भी आप मतलब थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो बाद में, राइट। सो इसके बाद हमने जो फ्यूल यूज किया वो है UH25।
25 ये क्या है, फ्यूल मिक्सचर है जो हम रॉकेट्स के लिए यूज करते हैं। इसमें देखो मिक्सचर्स कैसे होता है, एक तो UH आ गया इसमें, राइट, एक तो मैंने आपको एक और भी कराया था UDMH प्लस, और ये क्या था, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन, ये क्या है, हमारा फ्यूल है। और इसकी जो क्वांटिटी है ना इस फ्यूल में वो कितनी है, 75%। उसकी क्वांटिटी कितनी, 75। 25% है इसमें हाइड्राजाइन हाइड्रेट, हाइड्राजाइन हाइड्रेट। तो ये क्या था, एक फ्यूल मिक्सचर, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। UH25, UH25, ठीक है। हाइड्राजाइन इसमें कितना है, 25% है, और बाकी क्या इसमें कितना है, 75% है इसमें अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोजाइन, ठीक है। और हाइड्राजाइन इसके साथ क्या है, हमारा हाइड्रेट है, हाइड्राजाइन हाइड्रेट, ठीक है। और N2O4 के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। N2O4 क्या है, N2O4 है हमारा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है, टेट्राऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो ये हमारी है यहाँ पे सेकंड स्टेज, इसका जो फ्यूल है। देखो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती, बट स्टिल नो वन नोज के कई बार फ्यूल के ऊपर भी मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो फिर से HTPB बेस्ड, और यहाँ पे जो फ्यूल यूज कर रहे हैं फोर्थ स्टेज पे वो है हमारा MMH, ठीक है, MMH एंड MON3, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्यूल है जिसको हम रॉकेट में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि हमने अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन किया, यहाँ पे क्या है, डाई है, डाई मिथाइल है, बट ये क्या है, मोनोमिथाइल, मोनो मिथाइल हाइड्रोजन, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, एक तो ये चीज है, ठीक है। इतना कोई कम्प्लेक्स चीजें नहीं होती, मतलब ऐसे शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ऐसे ही मतलब जब फुल फॉर्म वगैरह पढ़ते हो तो धीरे धीरे याद होने लग जाती है, ठीक है। समझ गए कि जैसे ये फ्यूल है, इसमें क्या है, UDMH भी है, ठीक है। और उसके बाद ये कितना है हमारे पास, 75% है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा 25% जो लिक्विड हाइड्रोजाइन है वो हमारे पास है। तो ये आपको पता चल गया, मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन फोर्थ स्टेज पे हमारे पास है, फोर्थ स्टेज पे हमारे पास ये है, ठीक है। तो 25% हमारे पास क्या है, हाइड्रोजाइन हाइड्रेट, हाइड्रोजाइन हाइड्रेट, राइट। सो और इसके साथ ही हमारा है MON3 फ्यूल, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, रॉकेट फ्यूल है। फोर्थ स्टेज के लिए हम इसको जब क्या कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सो ये MON3 हमारे पास है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ गए जी, ये हमारे पास क्या है, फ्यूल्स हैं। पहले तो HTPB, देन ये हमारे सॉलिड स्टेज है, ये भी थर्ड भी हमारी सॉलिड स्टेज है। फर्स्ट एंड थर्ड सॉलिड, एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ आर द लिक्विड स्टेजेस। तो उसमें ये जो हमने क्या डाला है, फ्यूल डाला है, राइट। सर क्या सारे फ्यूल मतलब मार्स मिशन में यूज हुआ था? यस 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 यस, अलग अलग स्टेजेस के लिए यूज किया। जैसे देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आपकी देखो अलग अलग स्टेजेस है ना। पहली स्टेज आपकी प्रॉब्लम्स है, दूसरी स्टेज आपकी मेंस है, तीसरी आपकी इंटरव्यू है, फोर्थ स्टेज तो आपकी सिलेक्शन वाली है कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो पहली स्टेज के लिए आपको हम जो फ्यूल डाल रहे हैं वो बेसिक फाउंडेशन वाला डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये आप ऐसे मान के चलो कि आपको एडवांस लेवल पे ले गए, फिर आपका इंटरव्यू के लिए आपको अलग से मतलब दे दिया। इसी हिसाब से सभी स्टेजेस के लिए देखो ना, 4 स्टेजेस हैं, उसका अलग अलग काम है। मैं फिर से भी मतलब लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये चीजें बताई थी, और आगे जाके मैं ये चीज रिपीट करता रहूंगा कि हर एक स्टेज क्या होती है बाद में अलग होती जाती है जब उसका काम हो जाता है, जब उसका क्या हो जाता है, काम हो जाता है, राइट। सर ये ऑर्बिट जब चेंज होता है वो पुश करता है ना?
यस यस, वो भी है, मैं आपको भी मैं बताता हूँ वो सारा, ये सारी ना डायग्राम मैं भी आपको ये सारी डायग्राम कैसे कैसे डिपार्चर हुआ, क्या क्या चीज, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, राइट। सो ये जो मिशन है ये प्राइमरीली क्या था, हमारा टेक्नोलॉजिकल मिशन है। बहुत ही क्रिटिकल क्यों था, क्योंकि वी वर अमंग द फ्यू कंट्रीज ओनली, ठीक है, जिन्होंने ये चीज को अचीव किया था, ठीक है। मार्स जो मिशन है ना मार्स के ऊपर, ये हर कोई नहीं है जो मार्स के ऊपर मतलब हर कोई कंट्री मतलब चली गई, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो आया था ऑलरेडी यूपीएससी में, ठीक है, कि मार्स ने मतलब मार्स के किस 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 कंट्री ने इसके ऊपर जो लॉन्च किया है, फॉर एग्जांपल जो उनका सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे उन्होंने वैसे भी किया, ठीक है। तो स्पेशली सोवियत हो गया, यूएसए हो गया, तो कुछ कंट्रीज ही थी जिन्होंने इस फेट को क्या किया था, अचीव किया था, इस फेट को क्या किया था, अचीव किया था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, इसके रिगार्डिंग वो आई गेस इन्होंने लिया था रशिया ने, यस यूएसएसआर ने, ठीक है। यूएसएसआर ने अपने मिशन लेके आया था, जैसे मार्स 2 लेके आया, मार्स 3 लेके आया, ठीक है। और जनरली कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिशन सक्सेसफुल हो गया, बट इंडिया वाज द ओनली कंट्री, इंडिया वाज द ओनली कंट्री। नाउ यू कैन इमेजिन कि नासा, यूएसएसआर, इन सभी के एजेंसीज को पीछे छोड़ के इंडिया बहुत ही आगे निकल गया था, इंडिया बहुत ही आगे निकल गया, ठीक है। फिर नासा ने भी अपना मिशन लॉन्च किया 1971 में, और जैसे 28 मई को उनका था यूएसएसआर का, और 30 मई को नासा ने भी लॉन्च कर दिया। सॉर्ट ऑफ आपको पता ही होगा ना कि कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर पीरियड था, तो एक बहुत फिर जुलाई में फिर से उन्होंने मार्स 5 निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे मिशन होते रहे 1975 से लेके, ठीक है, 1996 तक बहुत सारे मिशन ऐसे आते गए। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी अपना निकाला, इसरो ने भी फिर अपना 2013 में निकाला, राइट। सो 2013 में हमारा नवंबर में हमने लॉन्च किया था, मैंने आपको बताया कि 5 नवंबर को, बट 18 नवंबर को नासा ने भी अपना मैवन मिशन है वो लॉन्च कर दिया। फिर यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उसने 2016 में लॉन्च कर दिया। 2020 में यूएई, ठीक है, इन्होंने अपना मिशन लॉन्च कर दिया होप, और 23 जुलाई को 2020 को यो इन्होंने भी आई वुड से कि चाइना ने भी अपना जो मिशन है उसको लॉन्च कर दिया, चाइना ने भी अपना जो मिशन है वो लॉन्च कर दिया। तो ये बट हम कुछ ही कंट्रीज में थे, ठीक है, नासा, यूएसएसआर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद हम क्या थे, 4th ऐसी कंट्री थे जिन्होंने ये चीज को लॉन्च किया था, ठीक है। सबसे पहले किसने, यूएसएसआर, देन नासा, देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके बाद इसरो, और उसके बाद यूएई, ठीक है, यूएई, और फाइनली जो चाइना की जो स्पेस एजेंसी है सीएनएसए, ठीक है, चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सीएनएसए ने अपना जो मिशन लॉन्च कर दिया। सो इंडिया वाज ओनली द 4th कंट्री जिन्होंने ये मिशन को लॉन्च किया था, एंड दैट टू सक्सेसफुल। कोई भी कंट्री जो से नासा है, ईएसए है, यूएसएसआर है, कोई भी कंट्री पहली अटेम्प्ट में इसको सक्सेसफुल नहीं कर पाई थी, जब इंडिया ने इसको सक्सेसफुल कर दिया था। सो इसी वजह से इंडिया में मतलब सभी पूरे वर्ल्ड में इस चीज के लिए क्या हो गया था, इसको फेम मिली बहुत ज्यादा, राइट। सो बेसिकली राइट, सो बेसिकली इसमें क्या है, डिफरेंट क्या है, पेलोड्स हैं, ठीक है। इसमें 5 पेलोड्स हैं जो सबसे ज्यादा क्या है हमारे लिए
इंपॉर्टेंट है मार्टियन एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले जो हमारा पेलोड है वो है मार्स कलर कैमरा, कलर कैमरा, ठीक है। सो मार्स जो कलर कैमरा है, ठीक है, ये हमारा वन ऑफ द पेलोड था जिसने, मैंने आपको बताया ना, इसने सारी पिक्स वगैरह क्लिक करनी थी मार्स के सरफेस की, ठीक है। वहां पे जो मॉर्फोलॉजी है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और दूसरी पिक्चर जो हमने लेनी थी वो थी थर्मल इंफ्रारेड, ठीक है, जो इंफ्रारेड रेंज में हमने लेनी थी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, TIS। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो, ठीक है, ये हमारा एक और कैमरा लग गया, ये हमारा एक कैमरा लग गया मार्स कलर कैमरा, ठीक है। तो दो ये चीज हो गई। तीसरा मैंने आपको बताया कि मीथेन सेंसर को हमने भेजा वहां, मीथेन सेंसर फॉर मार्स। तो ये हमारा है मीथेन सेंसर फॉर मार्स, ठीक है। इसका मेन काम मैंने आपको बता ही दिया कि मीथेन को हमने सेंस करना था कि वेदर इट इज ऑन मार्स और नॉट, राइट। फिर इसके बाद हमने भेजा मेन का जो पेलोड है ये वाला, राइट। मेन का पेलोड मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, ठीक है, मार्स एक्सोस्फेयर आप समझ गए ना। देखो, तो इनर सारा हो गया, एक हो गया आउटर, ठीक है। जो आउटर कंपोजिशन की बात है, ये जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मेन काम क्या था, मार्टियन एटमॉस्फेयर में जो कंपोजिशन है उनके बारे में देखना था, ठीक है। मार्टियन जो हमारा है आई वुड से कि एटमॉस्फेयर है, वहां पे कौन कौन सी जो कंपोजिशन है उनके बारे में हमने देखना था, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो ये, एक है हमारा जो लाइमन अल्फा फोटोमीटर है, ठीक है, लाइमन अल्फा फोटोमीटर। तो इसका भी एक यही काम था। इसने पता क्या करना था, इसने जो फोटॉन्स है ना सेल, उसने इनको क्या करना था, अब्सॉर्ब करना था। वहां पे जो फोटॉन्स होते हैं उनको देखना था, पूरा प्रॉपर इन्होंने अंडरस्टैंड करना था इस चीज के बारे में, राइट। और फाइनली इसके बारे में ना हम थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट लेक्चर में भी चाहे डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो इसने बेसिकली मेजर क्या करना था, इसने मेजर करना था कि वहां पे कितनी ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। और ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम नाम का जो एलिमेंट है उसको इसने स्टडी करना था। ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन की जो कंपोजिशन है कितना ज्यादा है वहां पे सरफेस पे, उस चीज को इसने अंडरस्टैंड करना था, पहली चीज तो ये, ठीक है। और फाइनली ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन की रेशो को निकालना था, ठीक है। और उसके बाद हमें पता चल जाता, इसका मीनिंग क्या था, इसका मेन मकसद ये था कि लॉस कितना हो रहा है अगर वहां पे वाटर है तो वहां पे। हेलो सर। सर नहीं है वो। हेलो सर। सर सर नहीं है भाई, लगता है सर ऑफलाइन हो गया। प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, मेरा लैपटॉप बंद हो गया बाय मिस्टेक, राइट। एक ना आपका अलग से कोई बात नहीं, ग्रुप बना देंगे जहां पे आप डिस्कशन वगैरह अपनी कर सकते हो।
Just 1 minute more. Recording in progress. Yes. I hope I am audible now. Yes, sir. राइट, सो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से इसमें क्या है पेलोड्स हैं। एक तो मार्स कलर कैमरे के बारे में मैं आपको बता रहा था, राइट। मार्स जो कलर कैमरा है, एमसीसी के बारे में, ये हमारा जो कैमरा लगा हुआ है। एक है हमारे पास थर्मल, जो इंफ्रारेड इमेजिंग वाला है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग, ठीक है। तो ये दो पेलोड्स मैंने आपको बताया था। देखो, एक एक जो पेलोड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल TIS है, इसका मेन काम क्या था कि जो भी थर्मल एमिशन हो रही है, जो भी थर्मल एमिशन हो रही है, तो उसको इसने मेजर करना था और इसको हमने अपने अकॉर्डिंग ये सारा फाइनली ऑपरेट करने के बाद हमने इसको देखना था, राइट। एक तो ये चीज है। तो बेसिकली थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे टेम्परेचर और एमिसिविटी की कितना ज्यादा एमिशन हो रहा है, इन दो पैरामीटर्स को पढ़ना था। और फाइनली इसको किसने कैलकुलेट करना था? थर्मल एमिशन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो TIS का ये क्या था? मेन काम था। इससे हम क्या पता कर सकते थे? इससे हम पता कर सकते थे जनरली जो मिनरल्स है, मिनरल्स के बारे में एंड सॉइल के बारे में, सॉइल्स के जो टाइप्स हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और सरफेस में कौन सी कॉम्पोजिशन है, मिनरोलॉजी क्या है, TIS जो इसको यूज करके समझ गए। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था, जब पेलोड था मार्स के ऊपर, इसके ऊपर इसका जो जो पेलोड था, इसका काम क्या था? ये हमारा पूरा स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है। इसको मैं और पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा स्पेसक्राफ्ट है और इस पे TIS जो लगा हुआ है, इसका बेसिकली क्या काम था? ये है हमारा TIS, ये हमारा TIS जो लगा हुआ है, इसका क्या काम था? उसका मेन काम क्या था? मिनरल्स को स्टडी करना, सॉइल टाइप को स्टडी करना। कैसे स्टडी करेगा? टेम्परेचर और एमिसिविटी देखेगा, दोनों फिजिकल पैरामीटर, बहुत सारे टेक्निकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। और फाइनली ये हमें बताएगा कि सरफेस की क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से उस पे मिनरल्स हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा, अभी अगर हम इसकी बात करें मेनका की, मार्स एक्सोस्फेरिक नेचुरल कंपोजिशन एनालाइजर, ठीक है, मेनका। सो ये क्या है बेसिकली? इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि इसने जो एक्सोस्फेरिक, मतलब जो मून के एटमॉस्फेयर में और उसके बाहर वाला जो एरिया है, वहां पे क्या क्या कॉम्पोजिशन है, वहां पे क्या क्या है कॉम्पोजिशन है। जैसे ऐसा ही एक कंपोनेंट ना, जो हमारा मून इम्पैक्ट प्रोब है, चंद्रयान 1 में हमने यूज किया था, MIP, मून इम्पैक्ट प्रोब। इसको हमने यूज किया था,
चंद्रयान-1 के ऊपर, वहां पे जो हमारा जब हम मेन का बोल रहे हैं वहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, चांस बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे वहां पे, इसको चांस बोल रहे थे। चांस मतलब चंद्रास एटीट्यूडिनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, ठीक है। चंद्रास एटीट्यूडिनल composition explorer, ठीक है। तो एक तो ये था, एक तो ये हो गया आपका, और एक ये हमारा मेन का हो गया, ठीक है। इसका मेन काम मैंने आपको बताया था, कुछ जो एक्सोस्फेरिक है एरिया मार्स का, उसके में क्या क्या कंपोजिशन है, वहां पे एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, राइट। सो एक तो ये चीज है। मेन का भी हमने देख लिया, TIS हमने देख लिया, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर देख लिया, ठीक है। और मैंने ये भी आपको करा दिया, जो लाइमन अल्फा फोटोमीटर है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन की रेशो को इसने मेजर करना था। और फाइनली हमें पता क्या करना था, हमें ये पता करना था कि जो लॉस प्रोसेस है, ठीक है, लॉस प्रोसेस है किसकी, वाटर की, कितनी जल्दी वहां पे लॉस होता है या कैसे होता है, तो उसके बारे में हमने इसमें पढ़ना था, ठीक है। उसके बारे में हमने इसके ऊपर पढ़ना था कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की इसमें जो कंपोजिशन है वो कितनी है, हाइड्रोजन और जो इसमें जो कंपोजिशन है वो कितनी ज्यादा है, इसके बारे में हमने ये चीज को पढ़ना था, राइट। एक तो ये चीज होगी, ठीक है। मार्स कलर कैमरा पता चल गया, ठीक है। मार्स कलर कैमरा ने क्या काम करना था, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था, इमेजेस देनी थी, इंफॉर्मेशन देनी थी अबाउट द सरफेस फीचर्स एंड कंपोजिशन ऑफ द मार्टियन सरफेस। पहली चीज तो ये, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो ये फोटोज भेजेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 सैटेलाइट्स, देखो जस्ट मार्स की नहीं, 2 इसके और जो सैटेलाइट समझ दो ना, जैसे मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। सिमिलरली मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट, जो फोबस एंड डेमोस को भी इसने क्या करना था, स्टडी करना था। फोमस एंड डेमोस, ठीक है, डेमोस, इन दोनों को भी उन्होंने क्या करना था, स्टडी करना था। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये, इसको भी प्रोब करना था, समझना था इनके बारे में। एक तो ये चीज था। मार्स कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, राइट, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर मेन का, एंड लैब, ठीक है। तो ये इसके जो 5 क्या थे, बेसिकली पेलोड्स थे। ये इसके क्या थे, बेसिकली जो पेलोड थे, जिसके बारे में हमने देखना था भी ये क्या चीज होती है इसमें, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। नेक्स्ट सी, इसके बारे में अभी हमने देखा, राइट, कि ये पेलोड्स हैं। ये थोड़ी सी अच्छी एक मतलब इसमें पिक्चर दी हुई है, ठीक है, इसलिए वजह से मैंने इसको ये यूज कर लिया। ये हमारा क्या है, मार्स कलर कैमरा, ठीक है, मार्स जो कलर कैमरा है। और ये है हमारा मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मीथेन सेंसर फॉर मार्स। और ये हमारा हो गया टिस, ठीक, ये हमारा हो गया टिस। सो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर टिस, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और ये हमारा लगा हुआ है मेन का, ये हमारा लगा हुआ है जो मेन का, ये सारा ये क्या है, मेन का कंप्यूटर। ये देखो यहाँ पे लिखा वो है मेन का लिखा हुआ है, राइट। और ये हमारा हो गया लैब, ये हमारा हो गया लैब, लाइमन अल्फा फोटोमीटर, लाइमन अल्फा फोटोमीटर। इसके बारे में मैंने बता देना कि ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन की रेशो को देखना है, और इससे पता चलेगा कि जो लॉस प्रोसेस है वाटर की प्लेनेट पे कैसे होती है, किस वे से होती है, इसके बारे में, ठीक है। ये हमारा था प्रॉपर
जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा स्पेस क्राफ्ट था। ये तो हमने कंपोनेंट्स देख लिए ना, ये सारे कंपोनेंट्स हमने देख लिए इसके ऊपर। और इसके साथ एक लगा था प्रोपेलेंट टैंक, जिसने इसको पावर सप्लाई देनी थी। ये इसके साथ हमारा सोलर एरे, इसने जो पावर सप्लाई, ये भी पावर सप्लाई का काम कर रहा है। मीडियम गेन एंटीना, हाई गेन एंटीना, लो गेन एंटीना, ये इसके बारे में तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती भी क्या क्या काम होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एंटीना लगे हुए हैं। इनको हम यूज करके हम जो कम्युनिकेशन इसमें क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो कम्युनिकेशन है उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये अलग अलग टाइप्स आ गए एंटीना के। तो ये समझ के आप सारा कैसे हमारा ही एंटीना यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। प्रोपेलेंट टैंक है, सोलर एरे है, इस हिसाब से ये सारी चीज हो रही है, ठीक है। और ये है हमारा ग्राउंड सेगमेंट। वो कम्युनिकेशन किसके साथ कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं हमारे ग्राउंड सेगमेंट के साथ। और इस सेगमेंट को कौन ऑपरेट कर रहा है, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ठीक है। इस ट्रैक इसको यूज कर रहा है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू दी टीटीसी, ठीक है, जो अदर टेलीमेट्रिक, ठीक है, टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड। टीटीसी मतलब टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड ग्राउंड स्टेशंस है। कम्युनिकेशन नेटवर्क है बिटवीन ग्राउंड स्टेशन एंड कंट्रोल सेंटर है जो हमारा, ठीक है। कंट्रोल सेंटर में हमारा कंप्यूटर, स्टोरेज, डेटा नेटवर्क, सब कुछ, मतलब ऑब्वियस सी बात है सारा कुछ होगा। और वो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, डेटा को, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर। इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर वो इसके जो डेटा को सारा कंट्रोल कर रहा है। तो ग्राउंड सेगमेंट हमारा क्या है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कनेक्टिविटी को देख रहा है विद द ऑर्बिटल फेस ऑफ द मिशन, ठीक है। तो एक तो ये चीज है, राइट। नाउ सी, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा है ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन प्रोफाइल है। मार्स ऑर्बिटर मिशन प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग क्या है, फेजेस थे। अलग अलग हमारे क्या थे, इसमें फेजेस थे, राइट। सो ये फेजेस कौन कौन से, ये फेजेस कौन कौन से, जस्ट ठीक है। इसमें जो पहला हमारा फेस है वो है जियो सेंट्रिक फेस। जियो सेंट्रिक फेस, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये हमारा क्या है, स्पेस क्राफ्ट है। और इस पे अलग अलग क्या हुए हैं, पेलोड्स लगे हुए। देखो पूरे के पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्पेस क्राफ्ट। जो इसको कैरी करता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे इस केस में था C-25। पेलोड समझ लग गए, स्पेसक्राफ्ट समझ लग गया, लॉन्च व्हीकल पता चल गया। अभी हमने इसको क्या करना है, लॉन्च करना है। तो जब स्पेसक्राफ्ट को सबसे पहले तो हम एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च किया। कहां पे इसको लॉन्च किया, एलिप्टिकल, समझ गए ना। एलिप्टिक जो पार्किंग हमारा क्या है, ऑर्बिट है। एलिप्टिक पार्किंग हमारा क्या है, ऑर्बिट है। पार्किंग ऑर्बिट आप समझ गए, ये एक टेम्परेरी ऑर्बिट है। ये हमारा क्या है कि टेम्परेरी ऑर्बिट है जिसको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। सो हम इसको उसके बाद में, देखो टेम्परेरी समझ गए, इसके बाद हम इसको और जगह पे भी यूज करते हैं। सो 6 मेन इंजन बर्न करने के बाद जब हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है ये ग्रेजुअली मैन्यूवर करता है, मैन्यूवर समझ सुनो चीज, मैन्यूवर करने के बाद ये डिपार्चर करता है, मतलब निकल जाता है, ठीक है, इनटू अ डिपार्चर हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी। ये मैं आपको बताता हूँ हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी क्या है, ठीक है। विद विच इट एस्केप फ्रॉम द अर्थ स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस, ठीक है। SOI, अर्थ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, समझ गए कि यहाँ पे ग्रेविटी की जो इन्फ्लुएंस है, जो अर्थ की इन्फ्लुएंस है, उससे एक बार बाहर निकलेगा तभी तो स्पेस में जाएगा और फाइनली मार्स के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वहां पे जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, इसमें कुछ चीजें मैं आपको मतलब समझाऊंगा अभी। होपफुली आज के लेक्चर में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, ये जो फेसेस है, ठीक है, फेसेस को हम कल कर सकते हैं क्योंकि मैं ये काफी टेक्निकल पोर्शन आ गया अभी, ठीक है। और इसको हम कल कर लेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है।
इसमें अभी तक अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन क्लैरिफाई प्लीज। जितना जितना सर मैंने करवाया है उसके सर बाद वाला तो मैं कल करवाऊंगा। यस सर लास्ट वाला जो स्लाइड है उसमें जो डायग्राम दिया हुआ है, मतलब अगर कोई जो जी मतलब अगर कोई सैटेलाइट आर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके हाँ। बाहर जाना चाहता है तो वो तो परपेंडिकुलरली जाएगा ना, तो ये कर्व्ड पथ क्यों हुआ? ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा मैंने बताया था, ऐसे कोई डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां पे, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो आई डिस्कस टुमारो, डोंट वरी। ओके सर। सर वन Yes. मोर थिंग Yes. सर, ये लॉन्च विंडो सर किस बेसिस पे डिसाइड होती है? ओके, ये भी कल। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, आई एम नॉट सेइंग, बट कुछ चीजें सबसे पहले मैं आपको मतलब क्लैरिफाई कराऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके सर, थैंक यू। राइट राइट। हेलो सर। जी सर थोड़ा छोटा सा रिक्वेस्ट था आपसे। जी जी बोलिए। सर आप तो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी का तो आप क्लास कराते हैं, इसके बाद आप पीडीएफ देते हैं। तो सर अगर अगर जिस दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास होगा तो थोड़ा मतलब हाफ एन आवर के पहले अगर आप पीडीएफ पहले प्रोवाइड करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग मुझे लगता है कि मैं अगर खुद से थोड़ा सा पढ़ लूँ तो आप जब समझाएंगे तो मुझे बहुत थोड़ा सा ज्यादा समझ में अच्छा, आएगा। I'll see। देखो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी लास्ट मोमेंट तक भी बहुत सारे इधर उधर चीजें होती रहती हैं, कुछ कुछ चीजें हमें होता है कि हाँ यार ये चीज ना रह गई हो, ये चीज ना रह गई हो। कई बार तो रेडी होती है पहले, बट कुछ चीजें हम और भी स्टडी करते रहते हैं, तो कई बार लास्ट मोमेंट पे आती हैं चीजें खुद के लिए भी। तो I'll see अगर नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबल हुआ, या फिर ये हो सकता है कि आप जब एक बार ये चीज को करते हो ना, क्योंकि ये लेक्चर तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, राइट? तो तब हाँ सर, आपके हाँ। पास पीडीएफ भी होगी या फिर पीपीटी भी होगी, प्लस आपके पास वो ऑलरेडी लेक्चर भी होगा, राइट? तो ये भी हाँ एक सर। मतलब सॉर्ट ऑफ अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो, अगर इन केस वो चीज अगर नया भी हो पाई इस केस, राइट? ओके सर। जी सर और एक बात थी जी जी बोलिए। सर, आपने तो कल नोट के बारे में बताया, तो मैं नोट लेना चाहती हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो सर मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूँ? ठीक है, आपके पास सभी के पास नहीं, क्या मैंने नंबर प्रोवाइड किया था 9116003030। हाँ सर। 0030 इस पे ना आप मैसेज कर देना, राइट? सो देखो एक चीज क्या है, मेरे पास रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ गई हुई है, मैं मतलब आई वाज सॉर्ट ऑफ इश्यू ऐसा हो गया था भी, इतनी ज्यादा इतनी जल्दी, मतलब कितनी कॉपीज को प्रिंट करना है, फाइनल पहुंचाना है, रेडी भी करना है। तो एक्चुअली सर आपका नोट बहुत अच्छा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जी जी जी, नहीं क्योंकि मिलेगा नोट आपको, बहुत बहुत स्टैंडर्ड अच्छा था। होगा भी, यस अच्छा भी होगा, हम बहुत सारे एफर्ट्स भी कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है। ठीक है, सो हम पता क्या करेंगे, हम प्री बुकिंग कर लेंगे पहले ही, थोड़ी सी ना प्री बुकिंग करके रखेंगे कि जो सीरियस हैं उनको पहले, मतलब जिसकी भी प्री बुकिंग होगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो प्री बुकिंग करेंगे सीरियस ही होगा एस्पिरेंट, ठीक है, टाइम पास नहीं करेगा कोई भी। सो बेसिकली हम पहले ही करके फिर पहले ही वो आपको कुरियर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी वाली भी जब भी मतलब जैसे जैसे बनती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री की ओके बन सर। गई है, आप अगर इसको पहले लेना चाहते हो तो पहले ले सकते हो, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो जो भी है, जो भी आपके एज पर नीड, ठीक है, जरूर कंपल्शन कोई भी नहीं है किसी को भी, अगर किसी को लगता है कि यस कि हमें हेल्पफुल हो सकती है हमारी जर्नी में, तो देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर, ठीक है, इस पे मैसेज कर देना मेरे को। सर ये ओके चीज सर, क्या मुझे है? भी थैंक यू। बताना इसके बारे में, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के नोट्स के हाँ, बारे में मैं बात मैं की थी। आप कल ना सिर्फ देखो अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, आप सभी के लिए भी अलग अलग टाइम डिवोट किया है, सिटी के लिए स्टूडेंट्स के लिए अलग, के लिए जो लुबासना के दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग स्लॉट है, सभी के लिए, ठीक है, डोंट वरी। सर जी जी, सर स्टूडेंट पोर्टल में वीडियो कितने दिन तक रहेगा डालने के बाद? अभी तो कोई बात नहीं, हम पहले तो हमने सोचा था कि विद इन अ वीक उससे खत्म कर देंगे, अभी हम सोच रहे हैं कि विद इन अ मंथ मतलब मिनिमम रखें उसको, वीडियो को। सर प्लीज ओके मुझे सर, भी ना थैंक यू। स्टूडेंट पोर्टल का लिंक भेज देना। राइट 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 राइट। हाँ जी। सर जी 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 सर ये जो
स्पेस क्राफ्ट होते मैंने काम करने के बाद फाइनल काम करने के बाद उसका क्या होता है? देखो वो स्पेस क्राफ्ट है ना, वो एक सॉर्ट ऑफ जंक बन जाता है, वेस्ट है वो हमारे लिए। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम इस जंक को भी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? एक तो मैंने आपको बताया था ना कि PSLV C45 में लास्ट स्टेज को भी हमने एज ए सैटेलाइट यूज किया था। और एक चीज और है जो हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एंड स्क्रैम जेट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसकी हम दोबारा कैसे रीयूज कर सकते हैं लॉन्च व्हीकल को। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी। अदरवाइज पहले तो ये सारा जंक बन जाता था, स्पेस में घूमते रहते थे ऐसे। सर जी सर सुपर 30 को लेके थोड़ा डाउट रह गया है, आप अगर एक PDF या कुछ सेंड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी, मतलब कोई बात नहीं, मैं करवा सिलेबस कितना दिन तक रहेगा, कितना दिन का पढ़ना है और क्या पढ़ना है? किस चीज का पूछ रहे हो? सुपर 30 के लेके सर। एक बार प्लीज रिपीट करना, आवाज बहुत कम आ रही है। सुपर 30 बैच को लेके सर। ओके ओके ओके, ठीक है, वो भी मैं करता हूँ, भेजता हूँ। सुपर 30 के बारे में डिस्कस करता हूँ, डोंट वरी। सर जी जी सर मुझे पूछना था सर, आप लोग जो क्लास करवा रहे हो मतलब जब तक क्लास शुरू हुआ है एक ही क्लास हो रहा है, तो आगे जाके क्या